नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 8 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं, इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 8.2 से एक प्रश्न का अभ्यास करेंगे। प्रश्न है कास a बराबर 4/5 हो तो काट a माइनस साइन a बटे 2 tan a इसका मान हमें ज्ञात करना है। इससे पहले वीडियो में मैंने 8.2 से ही एक प्रश्न का अभ्यास कराया था, जिसमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं और तत्पश्चात इसको हम अगर समझते हैं तो हमारे लिए आसान होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है कास a बराबर 4/5, अर्थात हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, कास a का मान दिया है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, इसका मतलब हम किसी समकोण त्रिभुज के 2 भुजा दिया हुआ है तो हमें तीसरा भुजा ज्ञात करना है। तीसरा भुजा ज्ञात करने के पश्चात हमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। काट a का मान ज्ञात करना है, साइन a का मान ज्ञात करना है और टेन a का मान ज्ञात करना है। तो ये तीनों मान त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के पश्चात इसको हम इस प्रश्न में रख देते हैं और फिर जैसे भी हम संक्रिया है उसे करते हैं तो प्राप्त उत्तर ही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। देखते हैं कैसे हल करेंगे। हल दिया है कास a बराबर 4/5। ठीक है, तो समझने के लिए यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है जिसका 20 समकोण है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर a दिया हुआ है तो इस कोण से संबंधित है, इस कोण के सापेक्ष हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है कास a बराबर दिया हुआ है 4/5। इसका मतलब कास का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ देख लिया आधार कौन होगा, इस कोण से संबंधित है इसलिए आधार हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो इसका मान दिया अर्थात AB का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो जाएगा और AC का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आधार है और ये है कर्ण कहलाता है और ये कहलाएगा लंब। तो हमें अन्य 3 त्रिकोणमिति यहाँ ज्ञात करना है, काट a, साइन a और टेन a, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें तीसरा भुजा अर्थात लंब का मान ज्ञात होना जरूरी है। तो चलिए हम लंब का मान कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस इस सूत्र से या प्रमेय से लिख सकते हैं। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मान रख देते हैं। देखिए कर्ण का दिया है 5 सेंटीमीटर तो 5 का वर्ग हो जाएगा। लंब दिया है अर्थात ज्ञात करना है लंब को, तो इसको जो के तो लिख देते हैं, BC लिख देते हैं, BC का वर्ग प्लस आधार यहाँ पर दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। ये हो जाएगा 5 पंची 25, BC का वर्ग प्लस 4 चौं 16। BC का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, BC को एक साइड में कर देते हैं, लेफ्ट साइड में कर देते हैं। BC को चलिए मान लिया यथावत है तो हम क्या करेंगे 16 को इधर ले आते हैं 15 के साइड में, तो ये हो जाएगा 25 पहले से है, 16 उधर चला गया तो -16 हो जाएगा। तो BC बराबर हो जाएगा 25 में हम 16 घटाते हैं तो हो जाएगा 9, BC का वर्ग बराबर 9। इसलिए अगर वर्गमूल निकालते हैं तो BC बराबर हो जाएगा 3, अर्थात हमें लंब का मान पता चल गया है 3 सेंटीमीटर। देखिए हमें समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा पता चल गया है। अब हम 3 त्रिकोणमितीय अनुपात काट a, साइन a और टेन a ये आसानी से निकाल सकते हैं और इसमें मान रखना है फिर। ठीक है, देखते हैं। काट a बराबर क्या हो जाएगा, काट a मतलब टेन का उल्टा होता है, तो टेन का होता है काट का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार क्या है AB है और
लंब है BC, तो ये प्राप्त हो जाएगा। AB का मान 4 और BC का मान है 3, तो काट A का मान प्राप्त होगा 4/3। अब हमें निकालना है साइन A का। साइन A का मान हो जाएगा, ये होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब दिया हुआ है BC और कर्ण दिया हुआ है AC। BC का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3 और AC का मान दिया हुआ है 5। तो देखिए दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन A भी पता चल गया। अब हमें निकालना है tan A। tan A काट का उल्टा होता है, इसलिए tan का हो जाएगा 3/4 लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा BC/AB, इसलिए हो जाएगा 3/4। ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात पता चल गया। अब सीधा हम प्रश्न में मान रखते हैं। प्रश्नानुसार काट A माइनस साइन A अपान 2 tan A। यहाँ देखते हैं काट A का मान प्राप्त हो है 4/3, तो 4/3 कर देते हैं माइनस साइन A का मान दिया हुआ है 3/5 और बटे में है 2 tan A। 2 tan A का मान प्राप्त हुआ है 3/4। तो आगे हम इसको हल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 3/5/2 गुणित 3/4। इसको अंश को हल करते हैं तो लघुत्तम हो जाएगा 3 पंचे 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा। तो फिर इसको घटा देते हैं तो 5 चौक 20 माइनस 3 तिया 9 बटे, इसको हम कर सकते हैं 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 कट गया, तो ये हो जाएगा 3/2। आगे हल करेंगे 20 में 9 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 11/15। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, भाग को गुणक रूप में बदल देते हैं, हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 15 तिया 45। ये हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो हमें जो प्रश्न में संबंध दिया है उसमें देखना है कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है, उसको ज्ञात कीजिए। फिर दिए हुए प्रश्न में उसके मान को रख करके संक्रिया करना है। यहाँ पर घटाना का चिन्ह है इसलिए घटाए हैं, इसमें बटे हैं इसलिए हमने भाग दिए हैं। तो ये प्रक्रिया करेंगे तो बहुत ही आसानी से इस प्रकार गणित को हम हल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को यह गणित समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी प्रकार के प्रश्न हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।